जी हाँ, अब ग्राफिक के जरिए आपको आगे की डिटेल देते हैं। अमेरिका का अब्राहम लिंकन कितना ताकतवर है वो समझिए। क्यों इससे दुनिया डरती है? ये वॉरशिप क्यों तमाम वॉरशिप का फादर कहा जाता है? समंदर में चलता फिरता पूरा बेड़ा है। करीब 600 से 700 वर्कर्स आर्मी पर्सनल इस पर काम करते हैं। अब्राहम लिंकन दुश्मनों का काल माना जाता है। ईरान की पूरी सेना को कुछ घंटों में धूल चटा सकता है। युद्धपोत के साथ स्ट्राइक ग्रुप चलता है, गाइडेड मिसाइल चलती है, क्रूजर मिसाइल्स है, विध्वंसक जिन्हें डिस्ट्रॉयर्स हॉवरक्राफ्ट कहते हैं वो भी यहां पर है। सबमरीन्स और दूसरे जहाज भी यहां पर होते हैं। यूएस के सबसे घातक फाइटर जेट F-35, F-22, टॉमहॉक मिसाइल, प्रेडेटर ड्रोन, ये तमाम जो वेपन वॉर सिस्टम्स हैं इस पर प्री इंस्टॉल है। यानी 50 से 60 फाइटर जेट ये एट अ टाइम कैरी कर सकता है। यानी इसके लिए जमीन की जरूरत नहीं है। हवाई हमला करना होगा तो इस वॉरशिप से अमेरिका एक मुकम्मल, एक बड़ा, एक खतरनाक और भीषण हवाई हमला कर सकता है। जी हाँ, ग्राफिक के जरिए अगली डिटेल आपको देते हैं। इसके बाद अब इजराइल भी अलर्ट पर हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग इज कमिंग इन कि अमेरिका के बाद अब इजराइल भी जंग के लिए तैयार हो गया। ब्रेकिंग न्यूज बिग वॉल पर देखिए। पहले अमेरिका ने धमकी दी, अमेरिका ने कहा कि हम तैयार हो रहे हैं, हमारा वॉरशिप वहां पहुंच रहा है। अब इजराइल ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है वो प्री फिल्ड हो चुका है। यानी अगर इजराइल की तरफ से हवाई हमले होते हैं तो उनका वॉर सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसे नल वॉइड कर सकता है। ईरान पर जो हमला होगा इसे लेकर इजराइल ने कहा कि ऐतिहासिक हमला ईरान पर हम करेंगे। आने वाले पुश्तें और शताब्दियां इस हमले को याद करेंगी। यह भी कहा कि हर खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हैं और इसीलिए डिले किया गया था क्योंकि आयरन डोम जो अलग अलग इलाकों में है, टेल अवीव, न्योत और जो यरूशलेम का जो इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, वेस्ट बैंक का जो इलाका है, वहां पर अब जितने भी आयरन डोम इंस्टॉलेशन थे उन्हें प्रीफिल कर लिया गया। यानी हवाई हमला होता है तो ईरान इजराइल में जो जंग होगी, इजराइल उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हां, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। हाई अलर्ट पर इजरायली सेना है। जी हां, इजरायली सेना ने भी तैयारी कर ली है। अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए इजराइल सतर्क होकर वॉर मोड में चला गया। ये डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हाई अलर्ट पर इजरायली सेना है और सतर्क हो चुके हैं, वॉर मोड में आ चुके हैं। ईरान की ओर से किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इजरायल इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिव कर दिया गया है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जामिर के मुताबिक आईडीएफ किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। होम फ्रंट ट्रेंड और सक्षम आईडीएफ हाई अलर्ट पर है। आईडीएफ फोर्सेस दुनिया की सबसे मॉडर्न एलीट फोर्स कही जाती हैं और वो इस जंग को लड़ने के लिए तैयार है। आयरन डोम तैयार है, एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है और आईडीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो तेल अवीव में है। वहां से सारे आईडीएफ के ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। यानी आईडीएफ भी बिल्कुल तैयार है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ नेतन्याहू साहब हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, दूसरी तरफ इजरायली सेना यानी आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हैं जो ये बता रहे हैं कि हम हर तरह की लड़ाई, हर तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। और इजराइल जब फ्रंट वॉर पर जाता है तो उनकी टैक्टिकल एडवांसमेंट, उनकी टेक्नोलॉजी ही दुनिया को डराती है और इस बार भी इजराइल पूरी तरह से तैयार है। लेकिन समझिए, अगर हाई अलर्ट पर इजरायली सेना है तो उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि 2025 में जब ईरान इजराइल के दरमियान जंग हुई थी तो बहुत सारे रॉकेट इजराइल ने लॉन्च किए जिसने ईरान को नुकसान पहुंचाया और बहुत सारे इंटरसेप्टर्स मिस हुए जो ईरान की तरफ से आए थे, उसने भी इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब उसकी भी तैयारी हो गई है। प्री एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया। आयरन डोम की जो असेंबलीज थी उनको बढ़ाया गया है। इजराइल के सबसे बड़े शहर जो तेल अवीव, उनका एक तरह से मार्केट कैपिटल, मनी कैपिटल कहा जाता है, जहां पर वेस्ट बैंक है, यरूशलेम है, बहुत सेंसिटिव इलाका है क्योंकि वेस्ट बैंक से हूती जो आतंकवादी वो भी हमला करते हैं तो उनसे भी बचाव करना जरूरी है। इजराइल जो ईस्टर्न फ्रंट से ईरान जो ईस्टर्न फ्रंट से इजराइल को मारता है वहां पर बचाव करने की जरूरत है। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज जो लगातार इजराइल के खिलाफ काम कर रही हैं, उन सब के लिए मुकाबला जरूरी है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये फाइटर जेट है जिनका नाम मैंने आपको बताया था, F-35, F-22 और B-2 बॉम्बर्स। ये तीन तरह के फाइटर जेट्स हैं जो ईरान पर संभावित हमला कर सकती है। तस्वीर जो आपको दिख रही है, जो एयर रिफ्यूलिंग करता विमान आपको दिख रहा है, ये 4-5 पॉइंट जनरेशन का F-35 रैप्टर सोनिक विमान है। और देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हम आपको बता रहे थे, ये उनका ग्राउंड डिफेंस सिस्टम है जो जैसे कि हमारे S-400, S-500 है रशिया और इंडियन, ये वैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करता है, किसी भी हवाई हमले को इंटरसेप्ट करता है 40 सेकंड के भीतर और हवा में उसे मार गिराता है। इसे आयरन डोम कहते हैं जो पूरे इजराइल के अलग अलग इलाकों में इंस्टॉल किया गया है और इसी आयरन डोम
की वजह से जब इजराइल पर हमला हुआ हमास आतंकवादियों का, तो इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल को बचाया था। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यहां पर, अब देखिए वॉरशिप की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये वॉरशिप जो तस्वीर में आपको दिख रहा है, दिस इज यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिस पर एक प्लेन आपको लैंड करता दिख रहा था। सामने जो छोटी नाव आपको दिख रही है, हॉवरक्राफ्ट है, दिस आर कॉल्ड डिस्ट्रॉयर्स। और बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे एयरक्राफ्ट पर एक पूरा का पूरा जंगी बेड़ा ट्रैवल कर सकता है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिकी सेना को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका इसका अंजाम भुगतेगा, अमेरिका को नुकसान होगा। यह बात ईरान कह रहा है। देखिए, इतने प्रेशर के बावजूद खामनेई पर अगर बड़ी हमला हुआ तो एक बड़ी गलती होगी। इतना प्रेशर, उसके बावजूद ईरान अपने डिप्लोमेटिक डायलॉग्स में वॉर की प्रेजेंटेशन कितनी बखूबी कर रहा है। अमेरिका को करा जवाब ईरान देगा, यानी छोटा सा मुल्क है, ना तो सैनिक ज्यादा है, ना वॉर वेपन ज्यादा, उसके बावजूद वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी, और धमकी किस लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि फतेह मिसाइलों की एक बड़ी खेप ईरान के पास है, जो इंटरबैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, विच कैन कैरी एटॉमिक वेपन विद देम। और इसीलिए ईरान इतना कॉन्फिडेंट होकर अमेरिका को धमका रहा है, हड़का रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उनके जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो हमला कर सकती है इजराइल पर और अमेरिका पर। ग्राफिक के जरिए आपको और डिटेल देते हैं किस तरह से ईरान ने अब आंखें तैरनी शुरू कर दी है, किस तरह से ईरान अब डरा। ईरानी सेना ने भी अमेरिका को चेतावनी दी, जो कि ग्राफिक में आपको बता रहा था। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, जिन्हें गार्ड्स कहते हैं, उनके कमांडर ने धमकी दी अमेरिका को, वार्निंग देते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर हमले होंगे। विरोध प्रदर्शनों के बाद ईरानी सेना की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, यानी जो उनकी रॉकेट ब्रिगेड, ईरान में रॉकेट चलाने वाला जो डिपार्टमेंट, उसे रॉकेट ब्रिगेड कहते हैं। और कहने का मतलब है कि रॉकेट ब्रिगेड की जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं। जैसे ही अमेरिका हमला करता है, उसका माकूल जवाब, रिटेलिएशन आपको ईरान की तरफ से देखने को मिलेगा। ग्राउंड जीरो पर यही हुआ था इजराइल में भी, जब हमास आतंकवादियों ने हमला किया तो उसका एक हैवी रिटेलिएशन देखने को मिला था इजराइल की तरफ से। और ग्राउंड जीरो पर मैं वहां पर था, और वहां पर जो चीजें देखने को मिली कि आधे घंटे के अंदर 1500 रॉकेट फायर किए गए थे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, 24 घंटे के लिए अब ईरान में आने वाला 24 घंटा बहुत खतरनाक है। हाई अलर्ट जारी किया गया है, खामनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई। 24 घंटे के लिए ईरान में हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि सिचुएशन वॉर की बन रही है। खामनेई की सिक्योरिटी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बढ़ा दी है। वहां पर अब दिक्कतें यह है कि अगर आने वाले वक्त में बहुत जल्दी इंतजाम नहीं हुए तो खामनेई को खतरा हो सकता है। खामनेई बीते 10 दिन से बंकर में छिपे हुए हैं, और ईरान ने रॉकेट ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया कि भाई देखिए, किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है और अमेरिका को माकूल जवाब देना जरूरी है। इसलिए रॉकेट ब्रिगेड तैयार है। खामनेई साहब बीते 1.5 महीने से बार बार बंकर में छिपते हैं। जुमे की नमाज अता करने के लिए वो पहुंचे मस्जिद में, उसके बाद से फिर से वो नजरबंद हो गए हैं। बीते 10 दिनों से वो बंकर में छिपे हुए हैं, और उनको ये डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका उनके ऊपर हमला ना कर दे। ईरान की रॉकेट ब्रिगेड भी अब तैयार है अमेरिका के हमले को जवाब देने के लिए। और क्या जब ईरान, इजराइल और अमेरिका भिड़ेंगे तो तबाही मचने वाली है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते, देखिए 3 तस्वीरें, 3 चेहरा देखिए, बहुत गौर से समझिएगा। अमेरिका ने ईरान के करीब अपने जंगी बेड़े भेज दिए हैं, जो अब्राहम लिंकन और डब्ल्यू बुश है। इसके अलावा इजराइल भी सरप्राइज वॉर के लिए तैयार है, जिसके लिए वो जाना जाता है, और वो कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, हवाई हमले हो सकते हैं। ईरान की बारी है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं, यानी खामनेई साहब, नेतन्याहू साहब, ट्रंप साहब आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। और नेतन्याहू और ट्रंप के साथ साथ ईरान ने भी धमकी दी है कि देखिए, मैं तैयार हूं, मेरी उंगलियां ट्रिगर पर है, अगर आप दोनों ने हमला किया तो इसका माकूल जवाब देंगे। लेकिन इन 3 तस्वीरों के मायने समझिए, क्या एक बड़ी तबाही खाड़ी देश में मचने वाली है? क्या एक बड़ी गवाही का गवाह बनने जा रहा है मिडिल ईस्ट? और क्या ईरान की जिद उसे ले डूबेगी? क्योंकि इजराइल और अमेरिका जिस तरह के जिद्दी मुल्क हैं, उन्होंने यमन में क्या किया आपको पता है, उन्होंने सीरिया में क्या किया आपको पता है, उन्होंने इससे पहले वेनेजुएला में क्या किया आपको पता है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में क्या कुछ हुआ, और इजराइल ने खुद अपने पड़ोसी इलाके में गजा में क्या किया है, फिलिस्तीन में क्या किया आपने देखा है। तो ये 3 तिकड़ी, क्या तबाही मचेगी, क्या पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बिखरने वाला है,